हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 46 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 45 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 46 में हल करने से पहले आपको कुछ बातें बताएंगे। यहाँ पर देखेंगे आज फ्रेंड्स जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो फ्रेंड्स होने वाला है पोसेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है, ये फ्रेंड्स ऊपर देखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव केस ऑफ नाउन्स। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बातों को आप ध्यान में रखिएगा कि मेरा रहे, मेरी रहे, मेरे रहे, उसका मीनिंग माई होता है। हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, उन सभी का मीनिंग यहाँ बराबर होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए हर, उन लोगों के लिए देयर, इसका, इसकी, इनका, इनकी, ये सभी के लिए इट्स। यहाँ पर फ्रेंड्स दिए गए हैं, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 46 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 46 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को यहाँ पर लिख लिया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर हम एक्सरसाइज 46 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला फ्रेंड्स बोला गया यह मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिखिएगा दिस, यहाँ पर इज मेरी पुस्तक। देखेंगे तो एक साथ है। अब मेरा का मीनिंग हमने आपको जस्ट बताया था माई बुक। माई फ्रेंड्स मेरा का, बुक की किताब का। ठीक है, फिर ये मेरी पुस्तकें हैं तो लिखेंगे दीज आर मेरी पुस्तकें, तमाई बुक्स। क्लियर है? फिर मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक फ्रेंड्स सब एक साथ है तो लिखिएगा माई बुक इज गुड। फिर मेरी पुस्तकें अच्छी है तो हो जाएगा माई बुक्स आर गुड। ठीक है, फिर यह हमारा कुत्ता है तो लिखिएगा दिस इज, हमारा कुत्ता फ्रेंड्स एक साथ है, हमारा का मीनिंग आवर, कुत्ता का मीनिंग डॉग। फिर ये हमारे कुत्ते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर दीज आर, ये फ्रेंड्स लिखेंगे। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर ये आ चुका है हमारे, तो हमारे का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आवर होगा, दीज आर आवर डॉग्स, क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा कुत्ता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अगला है हमारा गांव अच्छा है, हमारा गांव ताबर विलेज अच्छा है तो इज गुड। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमने इन सभी बचे हुए प्रश्नों को लिख लिया है तो चलिए हल करेंगे। बोला गया हमारे गांव अच्छे हैं, हमारे गांव फ्रेंड्स ताबर विलेजेस, VILLAGES अच्छे हैं, आर गुड। क्लियर है? यहाँ पर फ्रेंड्स अगर ग्रामवासी रहता तो यहाँ पर हम विलेजर कर देते। ठीक है, चलिए वह तुम्हारी टोपी है द डैट इज, तुम्हारी टोपी तो योर कैप। अगला है बे तुम्हारी टोपियाँ हैं तो हो जाएगा दोज आर योर कैप्स। अगला है तुम्हारी कलम लाल है, तुम्हारी कलम तो योर पेन लाल है तो इज रेड। फिर तुम्हारी कलमें लाल है तो हो जाएगा योर पेन्स आर रेड। नेक्स्ट है हमारा यह उसकी गाय है तो लिखिएगा दिस इज हिज काउज। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कि हमने हिज ही क्यों लिखा, हर क्यों नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन यानी कि फ्रेंड्स पता नहीं चल रहा है कि उसकी गाय, गाय पुरुष का है कि स्त्री का है। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर हम स्त्री भी तो लिख सकते लेकिन नहीं। जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पता नहीं रहे, ठीक है, कि यानी कि यहाँ पर मेल का बात किया गया है कि फीमेल का बात किया गया, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो सबसे ऊपर रखते हैं या फिर कह सकते हैं कि मेन प्योरिटी, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर पुरुष को देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हिज लिखा है। ठीक है, और फ्रेंड्स यही अगर साफ साफ यहाँ पर बताया हुआ रहता तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हर लिखते हैं। अब आप कहिए कि यहाँ पर उसकी तो पता चल रहा है कि लड़की का, तो फ्रेंड्स बताइए हम कैसे लिखेंगे लड़का के लिए, यह उसका गाय है, यह उसकी गाय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब कि अगर यहाँ पर सही में इस प्रकार से लिखा रहता ये कोष्ट में पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग, तब फ्रेंड्स हम इसके यहाँ पर हर हिज का फर्क समझते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर बोला नहीं गया तो हम डायरेक्ट हिज ही मानेंगे। चलिए अगला है ये उसकी गाय है तो लिखेंगे दीज आर हिज काउज। ये फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ऊपर जो हमने यहाँ पर आपको बताया है ये फ्रेंड्स बात अच्छे से समझे होंगे। फिर से फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो देखना है, मतलब कि अगर समझ में नहीं आया तो रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ जाइएगा। ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स वीडियो देखने का यही फायदा होता है कि जो भी बातें आपको समझ में नहीं आती एक बार ना, दो बार, तीन बार, चार बार आप देख सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उसका दोस्त नेक है, उसका दोस्त द हिज फ्रेंड इज जेंटल।
देखेंगे फिर से यहाँ पर भी वही बातें लागू हो रही कि नहीं। उसका दोस्त, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, लड़की का भी तो हो सकता है, ठीक है, उसका दोस्त नेक है, लड़का के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है कि किसके बारे में बात किया गया, तो हम यहाँ पर सबसे ऊपर किसको रखेंगे, मेल को, तो इसलिए हम यहाँ पर हिज लिखेंगे। ठीक है, चलिए। अगला है उसके दोस्त लोग नेक हैं, तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स कर दीजिएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा दोस्त है, हिज के जगह पर आर। नेक है तो जेंटल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फिर यह उसकी साड़ी है, तो दिस इज हर साड़ी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पर हीज होगा, क्योंकि उसकी किसका पता नहीं चला, लेकिन फिर साड़ी तो पता है कि साड़ी कौन पहनेगी, बिल्कुल लड़की ही पहनेगी, तो हम यहाँ पर हर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए। अगला है ये उसकी साड़ियाँ हैं, तो लिखेंगे दीज आर हर साड़ीज, SAREES, क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा साड़ी थी। अगला है उसकी साड़ी कीमती है, तो फ्रेंड्स साड़ी कौन पहनेगी, तो लड़की ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे हर साड़ी इज, कीमती है फ्रेंड तो कॉस्टली, COSTLY। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगला है उसकी साड़ियाँ कीमती है, तो हर साड़ीज कर देंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा साड़ी है, तो SAREES, ईच के जगह पर आर, कीमती है तो कॉस्टली। ठीक है, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो एक्सपेंसिव भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉस्टली ज़्यादा बढ़िया लग रहा है तो कॉस्टली हम लिख देते हैं, मीनिंग तो दोनों का सेम ही होगा। अगर है उसकी पत्नी सुंदर है, तो फ्रेंड्स पत्नी किसकी होगी, अब आप बताइएंगे यहाँ पर, लड़का का कि लड़की का, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि क्या मजाक है, लड़का का ही होगा। तो फ्रेंड्स लड़का का अगर पत्नी होगा, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा कि हर, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पर यह समझेंगे कि हमने यहाँ पर हर किसके लिए लगाया है, स्त्री के लिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि उसकी पत्नी, पत्नी किसकी होगी, तो कोई लड़का का होगा, तो लड़का के लिए क्या प्रयोग करेंगे, तो हिज, तो हो जाएगा हिज वाइफ, सुंदर है तो हिज वाइफ इज ब्यूटीफुल। ठीक है, इस प्रकार से फ्रेंड्स पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। वही रहता कि उसका पति सुंदर है तो क्या लिखते हैं, हर हस्बैंड। आप सोचेंगे कि पति है तो पति के लिए तो हिज लगेगा कि नहीं, पति होता किसका है, तो लड़की का, तो लड़की के लिए हर लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि फिर से देखेंगे उसका पति युवा है, तो पति किसका होगा, लड़की का, तो लड़की के लिए हर लगाएंगे। हर हस्बैंड इज, युवा है तो यंग। ठीक है, अगला है यह उन लोगों का पेड़ है, तो लिखेंगे दिस इज, ये फ्रेंड्स उन लोगों का मीनिंग होता है देयर, THEIR, पेड़ है तो ट्री। अगला है ये उन लोगों के पेड़ हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दीज आर देयर, ट्री के जगह पर इस बार कर दीजिएगा ट्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है उन लोगों का गांव अच्छा है, उन लोगों का गांव, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर, गांव का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, विलेज, तो देयर विलेज इज गुड, अच्छा है। अब अगर है फ्रेंड्स उन लोगों के दोस्त अच्छे हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक से ज़्यादा दोस्त है, तो लिखिएगा देयर फ्रेंड्स आर, अच्छे हैं तो गुड। क्लियर, चलिए। अगला है यह इसकी पूछ है, तो हो जाएगा दिस इज, ये फ्रेंड्स हमने आपको बताया था इसका है, इसकी रहे शुरू में ही मीनिंग बता दिए थे, इट्स हो जाएगा, तो दिस इज इट्स टेल। अगला है इसकी पूछ लंबी है, इसकी पूछ, तो इट्स टेल इज लंबी है तो टॉल। अगला है इसकी टांग मजबूत है, तो हो जाएगा ये फ्रेंड्स इसकी टांगे, तो यहाँ पर आप चाहें तो इट्स लेग्स कर देंगे। ठीक है, इसकी टांगे, तो इट्स लेग्स, LEGS, इट्स लेग्स आर मजबूत है तो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 46 का सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 46 में फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए थे, शेष फ्रेंड्स प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे इस पेज पर, तो हमने यहाँ पर सभी का सभी प्रश्न हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा होगा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 47 में जितने प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 147 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। बोला गया पहला में तुम मेरे दोस्त हो, तो हो जाएगा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। अगला फ्रेंड्स तुम लोग मेरे दोस्त हो, यानी कि जितना आप सब हैं सब के सब मेरे दोस्त हैं, तो लिखेंगे यू आर माई फ्रेंड्स। अगला है आपका भाई एक डॉक्टर है, आपका भाई, तो हो जाएगा योर ब्रदर इज ए डॉक्टर। अगला यहाँ पर बोला गया है आपके भाई लोग डॉक्टर हैं, तो हो जाएगा योर ब्रदर्स आर, अब यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर हम डॉक्टर से लिखेंगे, क्योंकि जितना भी आप सभी का भाई है वो सभी का सभी डॉक्टर हैं। ठीक है, अगला बोला गया है आपका भाई मेरा दोस्त है, तो योर ब्रदर इज
माई फ्रेंड। अगला है आपके भाई लोग मेरे दोस्त हैं, तो हो जाएगा योर ब्रदर्स आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। फिर है सीता तुम्हारी बहन है, तो सीता इज योर सिस्टर। सीता तुम्हारी बहन है। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे फिर से यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है सीता और गीता तुम्हारी बहनें हैं, तो सीता एंड गीता। एक से अधिक नाम है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आर का प्रयोग करेंगे। तुम्हारी बहनें हैं तो योर सिस्टर्स। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर वो है आपका पड़ोसी है, तो लिखेंगे डैट इज आपका पड़ोसी, तो योर पड़ोसी का मिलेंगे नेबर, NAIGHBOUR। क्लियर यहाँ तक। चलेंगे आगे। बोला गया है बे लोग आपके पड़ोसी हैं, बे लोग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर दीज लिख सकते हैं या फिर दोज लिख सकते हैं, या फिर बे लोग है तो दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दे का ही प्रयोग करेंगे। लिखते हैं दे आर आपके पड़ोसी हैं, तो योर नेबर्स, NAIGHBOURS। अगला है मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हिज फ्रेंड। ये फ्रेंड्स हमने आपको कल भी बताया था कि जब पता ना रहे कि यहाँ पर स्त्री जाति का बोध है कि यहाँ पर पुरुष जाति का बोध है, तो फ्रेंड्स अगर उसका रहे तो हम यहाँ पर हिज का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। चलिए अगला हम लोग उसके दोस्त हैं, तो बी आर हिज फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स एक से अधिक व्यक्ति का बात किया गया है। अगला है उसका दोस्त एक कवि है, तो लिखेंगे हिज फ्रेंड इज ए पोएट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है उसके मित्रगण कवि हैं, उसके मित्रगण, तो हीज एक से अधिक यहाँ पर दोस्त हैं तो फ्रेंड्स, हीज फ्रेंड्स आर पोएट। कवि हैं तो पोएट। ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला फ्रेंड्स बोला गया है राम बाबू उसके पति हैं, तो लिखेंगे राम बाबू इज। और फ्रेंड्स उसके पति हैं तो राम बाबू किसके पति होंगे, तो कोई फ्रेंड्स यहाँ पर लड़की के ही पति होंगे, तो राम बाबू इज हर हस्बैंड। ठीक है। अब तो फ्रेंड्स से क्लियर हो गया होगा, अब कन्फ्यूजन नहीं होता होगा आपको कि कब यहाँ पर हिज लगाएंगे कब हर लगाएंगे। चलिए बोला गया है उसका पति मेरा दोस्त है, तो किसका पति होगा फ्रेंड्स, कोई भी। अगर समझिए कि आप एक लड़के हैं, आपका भी शादी होगा, तो किसका पति होंगे आप, तो लड़की का, तो लड़की के लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, तो हर का। तो लिखेंगे हर हस्बैंड इज माई फ्रेंड। यही फ्रेंड्स लड़की की जगह अगर यहाँ पर जैसे कि उसका पति की जगह उसकी पत्नी रहता तो यहाँ पर हिज हस्बैंड लगाते हैं, ये फ्रेंड्स हिज वाइफ लिखते हैं। ठीक है। चलिए अगर है उसकी बहनें मेरी सहेलियां हैं, उसकी बहनें, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लड़की का बात किया गया है, लेकिन पता नहीं उसकी बहनें, बहन तो लड़का का भी हो सकता है लड़की का भी हो सकती है, तो इस कंडीशन में हिज का प्रयोग करेंगे। तो हिज सिस्टर्स आर मेरी सहेलियां हैं तो माई फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड लड़का का भी दोस्त और लड़की का भी दोस्त दोनों के लिए यहाँ पर प्रयोग होता है, तो हम यहाँ पर फ्रेंड ही लिखेंगे। ठीक है। चलिए अगला बोला गया है मैं उन लोगों का मददगार हूँ, तो आई एम, यहाँ पर फ्रेंड्स उन लोगों का मीनिंग क्या होता है, देयर, THEIR, तो लिखेंगे देयर। मददगार हूँ तो हेल्पर। अगला है हम लोग उन लोगों के दोस्त हैं, तो लिखेंगे बी आर, उन लोगों के दोस्त हैं तो दे आर फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर उन लोगों के दोस्त डॉक्टर हैं, उन लोगों के दोस्त डॉक्टर हैं, यानी कि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा बोला गया है, तो लिखेंगे दे आर फ्रेंड्स। आर डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स, DOCTORS। ठीक है। चलिए अगला है उसका पति उन लोगों का पड़ोसी है, तो फ्रेंड्स उसका पति, तो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको हमने बताया है उसका पति, पति किसका होगा, तो कोई लड़की का, तो क्या लिखेंगे हर हस्बैंड। तो हर हस्बैंड इज उन लोगों का पड़ोसी है, तो देयर नेबर, NAIGHBOUR। ठीक है। अगला है हम लोगों के दुश्मन उन लोगों के दोस्त हैं, हम लोगों के दुश्मन, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या होता है आवर, तो लिखेंगे आवर फ्रेंड। हम लोगों के दुश्मन फ्रेंड्स एक से ज़्यादा दुश्मन है तो आवर फ्रेंड्स कर देंगे। आवर फ्रेंड्स आर उन लोगों के दोस्त हैं तो देयर्स, या फिर फ्रेंड्स देयर्स नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आवर फ्रेंड्स आर देयर फ्रेंड्स कर देंगे। ठीक है। उन लोगों के दोस्त हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 47 का भी सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 47 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं हुआ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 48 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 148 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हल करेंगे एक एक करके। बोला गया है आप लोग मेरे दोस्त थे, तो यू वर माई फ्रेंड्स हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा दोस्त है। ये फ्रेंड्स जो हमने यहाँ पर कल एक्सरसाइज 47 यानी कि 47 को जो हल कराया था, सेम फ्रेंड्स वही है, बस उसमें क्या था, प्रेजेंट का बाकी था, इसमें फ्रेंड्स पास्ट का है। कहने का मतलब उसमें जार का प्रयोग होता था, इसमें फ्रेंड्स बाज बर का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए। मैं आपका पड़ोसी था, ताइबाज योर पड़ोसी का मतलब फ्रेंड्स नेबर, NEIGHBOUR। अब फ्रेंड्स आपको देखना ये है कि कल क्या आपने क्लास बढ़िया से किए थे तो कल वाला प्रश्न अगर आपसे बना है, आज वाला नहीं बना है, तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ही, तो इसलिए बढ़िया से क्लास को कीजिएगा। कल जो नहीं समझे हैं उनको मौका है कि बढ़िया से फिर से समझे। बोला गया है आपका भाई, तुम मेरा दोस्त था, आपका भाई तो लिखेंगे योर ब्रदर। बाज मेरा दोस्त था, तमाई फ्रेंड। क्लियर है यहाँ तक। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर आपका भाई एक अभियंता था, आपका भाई तो योर ब्रदर बाज एक अभियंता था, तैन इंजीनियर, ENGINER। ठीक है। अगला है आपके भाई लोग अभियंता थे, तो लिखेंगे योर ब्रदर्स। जब ब्रदर्स लग गया है तो बाज की जगह पर बर, इंजीनियर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक अभी प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अगला यहाँ पर हमारा नेता चोर था, ताबर लीडर, बाज चोर था तो थीप। अगला है हमारे नेता लोग चोर थे, तो फ्रेंड्स आवर लीडर बाज ए थीप कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा नेता का बात तक किया गया है चोर का फ्रेंड, तो हम यहाँ पर थीप्स का प्रयोग करेंगे, जिसे लिखेंगे आवर लीडर्स बर चोर थे तो थीप्स, THIEVES, क्योंकि फ्रेंड्स थीप का प्लूरल यहाँ पर थीप्स होता है, ना कि थीप्स होता है। ठीक है, चलिए। अगला है तुम हमारे पड़ोसी थे, तो यू वर आवर नेबर, NEIGHBOUR। ठीक है। अगर है आप लोग उन लोगों के साथी थे, आप लोग तो यू वर उन लोगों के साथी थे, तो देयर क्लासमेट, CLASS क्लासमेट। लेकिन फ्रेंड्स उन लोगों के एक से ज़्यादा है तो क्लासमेट्स कर दीजिएंगे। ठीक है, चलिए। अगला है वह उसकी बहन थी, तो ही बाज, ये फ्रेंड्स उसकी बहन थी, तो बहन तो लड़का का भी हो सकता है लड़की के भी, तो पता नहीं है तो इस कंडीशन में हिज देंगे। मेन फ्रेंड्स यहाँ पर प्रायोरिटी यहाँ पर पुरुष को दिया जाता है। ठीक है, तो ही बाज हिज सिस्टर। अगला है उसका पति एक गायक था, तो फ्रेंड्स पति किसका होगा, तो कोई लड़की का ही पति होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हर हस्बैंड, हर हस्बैंड बाज ए सिंगर, गायक था तो सिंगर। ठीक है। अगला है उसकी पत्नी एक डॉक्टर थी, तो फ्रेंड्स पत्नी किसकी होगी, तो कोई फ्रेंड्स लड़का का होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर हिज वाइफ, हिज वाइफ एक डॉक्टर, ये फ्रेंड्स एक डॉक्टर थी तो हिज वाइफ वाज ए डॉक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलेंगे आगे बढ़िएगा। आगे बोला गया है उसके भाई लोग आपके दोस्त थे, उसके भाई लोग तो हिज ब्रदर्स बर आपके दोस्त थे, तो योर फ्रेंड्स। अगला है उन लोगों का गांव मेरा गांव था, उन लोगों का गांव तो लिखिएगा देयर विलेज। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर विलेजेस कर देंगे, क्योंकि उन लोगों का गांव एक से ज़्यादा का है, तो लिखेंगे देयर विलेजेस बर माई विलेज। ठीक है। अगर है उन लोगों के दोस्त उसके पड़ोसी थे, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर उन लोगों का गांव है, हमें लग रहा है कि यहाँ पर फ्रेंड्स एक ही का बात किया गया है, क्योंकि अगर अनेक का रहता तो उन लोगों के रहता, लेकिन फ्रेंड्स उन लोगों का प्रयोग किया गया, उन लोग रहना चाहिए था कि नहीं, अगर सिंगुलर रहता तो उन लोग, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है तभी तो यहाँ पर उन लोगों है, तो बिल्कुल फ्रेंड्स सही है। चलेंगे आगे चलेंगे। बोला गया उन लोगों के दोस्त, तो लिखेंगे देयर फ्रेंड्स बर उसके पड़ोसी थे, तो हीज नेबर्स कर देंगे, NEIGHBOURS। क्लियर है। फिर हम लोग आपके विद्यार्थी थे, हम लोग तो लिखेंगे बी बर आपके विद्यार्थी थे, तो योर स्टूडेंट्स, STUDENTS। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स बोला गया है आप हम लोगों को शिक्षक थे, तो यू बर आवर हम लोगों के शिक्षक, द टीचर्स। अगला है उसका भाई एक बहुत अच्छा गायक था, तो लिखिएगा हिज ब्रदर बाज ए वेरी गुड गायक था तो सिंगर। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिएगा
बोला गया है उसके भाई लोग बहुत अच्छे गायक थे। उसके भाई लोग, तो हिज ब्रदर्स करेंगे। हिज ब्रदर्स बर बहुत अच्छे गायक थे, द वेरी गुड सिंगर्स। अगला यहाँ पर हमारे दोस्त लोग नेता बनेंगे, टावर फ्रेंड्स। क्योंकि दोस्त लोग हैं, एक से ज़्यादा दोस्त का बात किया गया है। टावर फ्रेंड्स बनेंगे, द बिल भी, यहाँ पर लीडर्स लिखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर एक नेता रहता तो बिल भी ए लीडर लिखते हैं, लेकिन हमारे दोस्त लोग, जितना दोस्त लोग हैं वो सभी का सभी नेता बनेंगे, द लीडर्स। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। जितने भी बचे हुए प्रश्न थे उन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। बोला गया है वे लोग मददगार होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। ये फ्रेंड्स आई बी के साथ सेल लगता है, बाकी सभी के साथ बिल लगता है, तो लिखेंगे दे बिल भी मददगार का हेल्पर। ठीक है। अगला है मैं उन लोगों का पड़ोसी रहूंगा, ताई आई के साथ सेल लगता है, जस्ट हमने आपको बताया है। ताई सेल भी उन लोगों का पड़ोसी, द देयर नेबर। ये फ्रेंड्स नेबर का मीनिंग होता है NEIGHBOUR। क्लियर है। अगला है बे लोग मेरे पड़ोसी रहेंगे, तो बे लोग का फ्रेंड्स हो जाएगा दे के साथ बिल बी, दे बिल भी मेरे पड़ोसी रहेंगे, तो दे बिल भी माई नेबर। ये फ्रेंड्स मीनिंग लिख देते हैं NEIGHBOUR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बे लोग फ्रेंड्स मेरे पड़ोसी रहेंगे, यानी जितना है वो सभी का बात किया गया है, तो दे विल बी माई नेबर्स कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल आप पेश लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। चलिए, बोला गया है हमारे नेता लोग ईमानदार बनेंगे, हमारे नेता लोग टावर लीडर्स। ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लीडर्स क्यों किया है, क्योंकि नेता लोग हैं, एक से अधिक नेता। ठीक है। टावर लीडर्स विल बी, ईमानदार बनेंगे तो ऑनेस्ट। ठीक है। अगला है बे लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे, तो लिखेंगे दे विल बी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमेशा आ चुका है, तो जब भी यहाँ पर हमेशा आ जाएगा तो उस कंडीशन में याद रखेंगे बिल के साथ बी डायरेक्ट नहीं लिखेगा। जैसे कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर नहीं रहता तो क्या लिखते हैं, दे विल नोट बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझिए हमेशा है जो भी यहाँ पर नहीं का काम कर रहा है, यानी कि दे विल ऑलवेज होगा पहले, ALWS, दे विल ऑलवेज, और उसके बाद में होगा बी, मेरे दोस्त, द माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का पूरा ट्रांसलेशन क्या बन गया, दे विल ऑलवेज बी माई फ्रेंड्स, यानी कि वे लोग हमेशा मेरे दोस्त रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पर ऑलवेज के बाद बी क्यों लगाया है। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 48 भी हल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 48 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट बचा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 49 बताने से पहले आपको कुछ यहाँ पर कंडीशन दिखाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अपना रहे अपनी रहे, उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं अब इसमें रहेगा अपना अपनी, तब मैं का फ्रेंड्स आई होता है लेकिन आई का माई लिखेंगे। तुम रहेगा अपना अपनी रहेगा, तो तुम का मीनिंग यू होता है लेकिन यू का योर लिखेंगे। जैसे हम लोगों का मीनिंग फ्रेंड्स बी होता है, लेकिन हम लोग के साथ अपना अपनी लगा रहे तो यहाँ पर आवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर 49 को हल करने के लिए तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयार हैं। तो चलिए 49 में जितने प्रश्न दिए गए हैं अपने कॉपी पर लिखकर फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 49 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को लिख लिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है तुम अपने खेत में हो, तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर। आप फ्रेंड्स अपने खेत में हो, तो सबसे पहले मे का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन। अब बताया अपना अपनी रहे यू है, तो यू का क्या होता था, योर। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यू आर इन योर। खेत का मीनिंग फ्रेंड्स होता है फील्ड, FIELD। ठीक है। फिर सीता अपने घर में है, तो लिखेंगे सीता इज इन। अब आप कहेंगे कि हमने तो यहाँ पर बताया ही नहीं कि सीता है, तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स सीता क्या है, तो लड़की है, तो लड़की के लिए क्या प्रयोग होता है, सी। तो सी का यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर। यहाँ पर अपने घर में है तो हाउस। लड़का रहता तो लिखते हिज। ठीक है। मैं अपने देश में हूँ, तो लिखेंगे आई एम। फ्रेंड्स यहाँ पर इन अपना है, तो आई का क्या हो जाएगा, माई, तो माई कंट्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। वह अपने गांव में है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ही इज इन अपने गांव में है, तो ही का हो जाएगा हिज, तो हो जाएगा हिज विलेज। ठीक है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर वे लोग अपने कार्यालय में है, तो यानी कि हो जाएगा दे आर इन। दे का ये फ्रेंड्स दे का क्या होता है, देयर, तो लिखेंगे देयर। कार्यालय का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा ऑफिस में है, OFFIC। क्लियर है। हम लोग अपने गांव में हैं, तो हो जाएगा बी आर इन आवर विलेज। क्लियर है। फिर वह अपने जाला में है, ये फ्रेंड्स किसका बात किया गया था, मकड़ी का। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले सी इज इन
अपनी, तो फ्रेंड्स सी का क्या हो जाएगा हर। जा ये फ्रेंड्स इसका मीनिंग लिख देंगे वेब, WEB, जाला का मीनिंग होता है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर मकड़ी के लिए उपयोग किया गया था डायरेक्ट। यहाँ पर अगर रहता मकड़ी अपने जाले में तो लिखता है स्पाइडर इज इन हर वेब, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया कि मकड़ी है तो मकड़ी स्त्रीलिंग है तो सी का प्रयोग होगा। ठीक है। अगला है राम अपनी पाठशाला में है, तो लिखेंगे राम इज इन अपनी पाठशाला में। तो राम लड़का है ही, तो ही के साथ किसका प्रयोग होगा, हिज का। तो हिज पाठशाला का मीनिंग क्या होता है, स्कूल, तो लिखेंगे स्कूल। ठीक है। अगला है मैं अपने खेत में हूँ, तो हो जाएगा आई एम इन, आई का फ्रेंड्स माई होता है तो माई फील्ड। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, बोला गया है लड़के अपने पाठशाला में हैं, तो लिखिएगा द बॉयज आर इन। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर एक लड़का रहता तो बिल्कुल हिज लिखते, लेकिन एक से ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो देयर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे देयर स्कूल। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है राम और श्याम अपने घर में है, तो राम और श्याम, तो लिखिएगा राम एंड श्याम आर इन। ये फ्रेंड्स देखेंगे एक यहाँ पर नाम रहता तो बिल्कुल हिच लगाते, लेकिन यहाँ भी एक से ज़्यादा है तो क्या लगाएंगे, देयर, तो लिखेंगे देयर। यहाँ पर कमरे में है द रूम्स। ठीक है। अगला है सीता अपने कमरे में है, तो लिखिएगा सीता इज इन। ये फ्रेंड्स सीता अपने कमरे में है तो सीता लड़की है तो इसमें हर का प्रयोग होगा, हिर। ये फ्रेंड्स हिर बोल रहे हैं, हर सीता इज इन हर रूम्स। ठीक है। अगला है सीता अपने घर में है, तो सीता इज इन हर हाउस। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 149 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। 149 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल किया है। उम्मीद करते हैं कि आज फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइप बनाया था, लेकिन फिर भी आप प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हुआ होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, सभी प्रश्न बढ़िया से समझ जाएगा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 50 यहाँ पर लिखने से पहले आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अपना वाला प्रश्न यहाँ पर आएगा कि यह मेरा अपना मकान है, अपना घर है। तो इस प्रकार जो भी टेंस यहाँ पर दिए गए कैसे बनेगा, तो सबसे पहले देखिएगा जहाँ पर फ्रेंड्स रहेगा यहाँ पर तुम्हारा अपना दोनों का, अपना के लिए तो ऑन का प्रयोग होगा OWN, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ पर नाउन और नाउन के संबंध कारक होते हैं तो वहाँ पर पोसेसिव केस का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कि है तुम्हारा घर है तो दिस इज योर हाउस, लेकिन फ्रेंड्स तुम अपने घर में हो तो यू आर इन योर हाउस। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर यू था, यू का हमने यहाँ पर योर बना दिया है। जैसे कि फ्रेंड्स कल हमने एक्सरसाइज 49 में किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है। तो फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 50 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो देखेंगे बोला गया है यह राम की अपनी गाय है, तो सबसे पहले यह का मीनिंग लिखेंगे दिस। दिस के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का, तो लिखेंगे दिस इज। अब बताए राम की अपनी गाय, तो राम की, तो लिखेंगे राम, एपोस्ट्रोफी से दे करके एस लिखेंगे, तो दिस इज राम्स अपनी गाय। अभी जस्ट फ्रेंड्स हमने आपको बताया है कि अपना अपनी का मीनिंग होता है OWN, गाय है तो काव। ठीक है। यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, तो लिखिएगा दिस इज योर, अपनी पुस्तक है टाउन बुक। क्या फ्रेंड्स कोई दिक्कत है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए अगला है वह उसका अपना घर है, तो लिखेंगे दैट इज हीज। ये फ्रेंड्स दैट इज हीज अपना घर है ऑन हाउस। ठीक है। कोई दिक्कत फ्रेंड्स इतना नहीं है। अगला है वह मेरा अपना गांव है, तो लिखेंगे दैट इज मेरा अपना गांव, तो दैट इज माई ऑन विलेज। अगला है ये तुम्हारी अपनी गाय हैं, तो लिखेंगे दीज आर योर, और फ्रेंड्स अपनी गाय हैं टाउन काउज हो जाएगा। ठीक है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपनी पुस्तक यहाँ है, ये फ्रेंड्स मैंने नहीं है बल्कि मेरी है, मेरी अपनी पुस्तक, तो लिखेंगे माई ऑन बुक। यहाँ है तेज हेयर। ठीक है। फिर तुम्हारी अपनी पुस्तक वहाँ है, तो योर ऑन बुक वहाँ है तेज देयर। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। चलेंगे आगे। अगला देखिएगा बोला गया है तुम्हारी अपनी पुस्तक बहुत अच्छी है, तो लिखेंगे योर ऑन बुक इज बहुत अच्छी है तो वेरी गुड। अगला है हम लोगों का अपना देश बहुत महान है, हम लोगों का अपना देश, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों का मीनिंग क्या हो जाता है, तो कहेंगे आवर होता है।
तो लिखेंगे आवर, अपना देश, तावन कंट्री, COUNTRY, आवर कंट्री इज वेरी ग्रेट, बहुत महान, तो वेरी ग्रेट। ठीक है, चलिए अगला फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है सीता की अपनी गाय काली है, सीता की अपनी गाय, तो लिखेंगे सीताज आवन काऊ इज ब्लैक। ठीक है, अगला है मोहन का अपना दोस्त बहुत विश्वास पात्र है, तो लिखेंगे मोहन्स आउन फ्रेंड इज वेरी। ये फ्रेंड्स यहाँ पर विश्वास पात्र का मिलेगा, आप दो को लिख सकते हैं, पहला तो लिख सकते हैं फेथफुल और दूसरा फ्रेंड्स हो जाएगा ट्रस्ट वर्थी। ठीक है, जो फ्रेंड्स आपको बढ़िया लगे आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएंगे, बोला गया है मेरी अपनी पुस्तक लाभदायक है, मेरी अपनी पुस्तक माई आउन बुक इज लाभदायक है, तो यूजफुल। अगला है ये उन लोगों की अपनी गाय है, तो लिखेंगे दीज आर, उन लोगों की अपनी गाय, तो लिखिएगा यहाँ पर देयर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर है उन लोगों की, तो इसका ही फ्रेंड्स उन लोगों का, यहाँ पर उन लोगों की का मीनिंग होता है देयर। ठीक है, तो दीज आर देयर, अपनी गाय है, तावन काउज। ठीक है, अगला है यह मेरी अपनी गलती है, तो लिखिएगा दिस इज माई आउन मिस्टेक। ठीक है, अगला है वह तुम्हारी अपनी गलती है, तो लिखिएगा डैट इज योर आउन मिस्टेक। अगला फ्रेंड्स यह मेरा अपना मकान है, तो लिखिएगा दिस इज माई आउन। ये देखेंगे मकान का फ्रेंड्स मीनिंग आप सभी में से बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि हाउस का प्रयोग करें कि होम का प्रयोग करें। बिल्कुल हाउस का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, सभी डाउट क्लियर हो चुका है। बोला गया है वह उसकी अपनी इच्छा है, तो लिखेंगे डैट इज, उसकी है फ्रेंड्स, तो डैट इज हिज आउन। ये फ्रेंड्स इच्छा का मीनिंग यहाँ पर होता है विश या फिर बिल या फिर डिजायर, तो हम यहाँ पर विश का ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, अगला है रामू उसका अपना दोस्त है, तो लिखेंगे रामू इज हिज, अपना दोस्त है, तावन फ्रेंड। ठीक है, अगला है यहाँ पर यह मेरी अपनी पुस्तक नहीं है, तो लिखेंगे दिस इज नोट मेरी अपनी पुस्तक, तो माई ऑन बुक, तो दिस इज नोट माई ऑन बुक। क्लियर है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने एक्सरसाइज 50 का भी सभी प्रश्न हल करवा दिए हैं। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, एक्सरसाइज 50 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कहीं पर कोई डाउट बचा है, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।